पुलिस अधिकारी की कल्पना करें जो प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटने की बजाय अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई में शामिल होता है। एक ऐसा पुलिस अधिकारी की कल्पना करें जो अधीनस्थ होने के बावजूद अपने विभाग में वरिष्ठों को बुलाता है और उन पर भ्रष्टाचार लगाने का आरोप लगाते हुए उनसे हिसाब किताब करने की धमकी भी देता है। आपको यह पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को यह सब हास्यास्पद लग सकता है, पर हमने अभी इसी तरह के पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी बयां करने वाली वेब सीरीज के 40 से 48 मिनट लंबी अवधि के 8 एपिसोड देखे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज 11-11 के पहले सीजन की। 9 अगस्त से OTT प्लेटफॉर्म G5 अपने प्लेटफॉर्म पर करण जौहर व गुनीत मोंगा निर्मित क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज 11-11 का पहला सीजन स्ट्रीम होने जा रहा है। हमने यह सीरीज देख ली है, तो आज हम आपके लिए इसकी समीक्षा लेकर आए हैं। यह 8 एपिसोड का पहला सीजन मौलिक नहीं है, बल्कि 2016 की चर्चित दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज सिग्नल का भारतीयकरण है, जिसमें पगलैट फिल्म निर्देशक उमेश बिष्ट ने फिलोसफी का ऐसा तड़का लगाया है कि आम दर्शक सोचता रह जाएगा कि हो क्या रहा है। सीरीज टाइम ट्रेवल की बात करती है, तो वहीं यह सीरीज यह भी कहती है कि समय एक भ्रम है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि फिल्मकार ने 2 अलग अलग कालखंड के पुलिस इंस्पेक्टरों सौर और युग के बीच वॉकी टॉकी पर बातचीत से पहले बिजली का चले जाना, तेज हवा का चलना व आसमान में गड़गड़ाहट का चित्रण कर भूत प्रेत का माहौल खड़ा करने का बार बार प्रयास करते हैं, जो कि दर्शक को भ्रमित करता है। दर्शक सोचता है कि सौर का भूत यह सब कर रहा है, या इस तरह फिल्मकार व उनकी लेखक की टीम एक बेहतरीन सीरीज का बनता आधार कर डाला। वैसे जब हम इस सीरीज को देख रहे थे, तभी इस सीरीज के तीसरे एपिसोड से छठे एपिसोड की कहानी के अनुरूप ही आज के अखबार में बरेली की खबर भी पढ़ने को मिली कि एक सीरियल किलर ने 14 माह में 25 किलोमीटर के दायरे में 9 औरतों को हत्या कर दी। इस कांड की पिछले 6 माह से SSP अनुराग आर्या जांच कर रहे हैं, जबकि सीरीज में पुलिस इंस्पेक्टर युग आर्या जांच करते हैं। यदि सीरीज 11-11 की कहानी की बात की जाए, तो इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की शुरुआत 25 अक्टूबर 2001 की शाम 7 बजे देहरादून के दशहरा मेले से होती है, जहां एक लगभग 10 साल का बालक गेम खेलते हुए एक मास्क जीतना चाहता है, पर उसी की हम उम्र लड़की अदिति तिवारी उस गेम को जीत जाती है। लेकिन अदिति उस मास्क को उस बालक को दे देती है, पर वह बालक उसे लेता नहीं है। फिर गंगा बैराज में एक नाव चालक को अदिति तिवारी की लाश मिलती है। इसके बाद कहानी सीधे 15 वर्ष आगे बढ़कर 2016 में पहुंच जाती है, जब सरकार परसिमन कानून लाकर फैसला लेती है कि 15 वर्ष पुराने सभी अनसुलझे आपराधिक केस हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे देहरादून पुलिस मुख्यालय में IG समीर सबसे ज़्यादा खुश हैं, और वह तुरंत अपने विभाग को आदेश देते हैं कि ऐसे मुकदमों की सूची व फाइल्स उन्हें सौंपी जाए जो कि 15 साल पुराने हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। देहरादून की SP ओमकार रावत भी मजबूर है। तभी वहां पर पुलिस के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नए अंदाज में एक पुलिस इंस्पेक्टर युग आर्या का आगमन होता है। पुलिस SI बलवन को भ्रष्टाचारी कह देता है। इसके पहले यही युग आर्या संजना तिवारी के साथ अदिति तिवारी की मौत की जांच के लिए मांग किए जा रहे आंदोलन में भी उनके समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे संवादों के माध्यम से पता चलता है कि 2001 के दशहरा मेले में वह बालक युग ही था, और उसे यह पता है कि अदिति का अपहरण पुरुष ने नहीं औरत ने किया था। वह अपने हिसाब से अदिति को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाता है, मगर IG सहमत नहीं है। उनका मानना है कि 15 वर्ष के अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला, और अब 2 दिन बाद नए कानून के चलते यह केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ऐसे में इस पर अब मेहनत क्यों की जाए, क्योंकि इतनी जल्दी इसका कोई सुराग मिलना नहीं है। मगर युग इस केस को हल करने का प्रण लेता है। SP वामिका उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। इंस्पेक्टर युग आर्या की तैयार हो जाता है। इंस्पेक्टर युग आर्या जब सारे रास्ते भूल जाता है, तब महज 1 मिनट के लिए इंस्पेक्टर सोरनथाल वाल से एक टूटे हुए वॉकी टॉकी पर बात होती है। 2001 के बाद इस वॉकी टॉकी का कभी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर सोर 1990 के दशक में है और इंस्पेक्टर युग 2016 में है। इंस्पेक्टर सोर 2001 के बाद से गायब हैं। वह जिंदा है या मर गए किसी को नहीं पता, लेकिन वॉकी टॉकी पर सोर व युग की जो बातचीत 1 मिनट के लिए होती है, उससे अपराध के मामले को हल करने में युग को एक नई मदद मिलती है। और जबकि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अदिति तिवारी के अपहरण व हत्या के शक के घेरे में राघव नौटियाल है, और जिसकी बाद में मौत हो गई थी।
वाकी टाकी पर इंस्पेक्टर शौर्य द्वारा युग के साथ की गई जानकारी और एसपी वामिका रावत को आदित्य तिवारी हत्याकांड को सुलझाने में काफ़ी मदद मिलती है। युग राघव नौटियाल के नरकंकाल को बरामद करता है। यहाँ से एसपी वामिका रावत युग के साथ हो जाती है। अंततः दूसरे एपिसोड के अंत में आदित्य तिवारी का अपहरण व हत्या करने वाली नर्स की गिरफ्तारी होती है। आदित्य तिवारी का केस हल होने के साथ ही अदालत सरकार के फैसलों को पलट देती है। तब आईजी समीर भाटिया, जिस किरदार को हर्ष छाया ने निभाया है, गुस्से में आ जाते हैं। वह सारे पुराने केस हल करने की जिम्मेदारी अब वामिका रावत और युग के अलावा उनके सहयोगी बलवंत व डीपी को टीम को सौंप देते हैं। 8 एपिसोड की इस सीरीज में एक नहीं कई आपराधिक मामले हल किए जाते हैं। तीसरे एपिसोड से छठे एपिसोड के बीच 1990 के ही दौर के चर्चित टाई एंड डाई केस की जांच युग व वामिका की टीम शुरू करती है। यह वह केस है जिसमें एक ही तरीके से 9 लड़कियों का खून हुआ था, लेकिन 26 साल बाद भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। इन एपिसोडों के बीच में ही शौर्य की कहानी भी नजर आती रहती है। युग के साथ वॉकी टॉकी की बातचीत के चलते कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं कि शौर्य के खिलाफ पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी पड़ जाते हैं, क्योंकि शौर्य और युग के बीच जो बात होती है उसमें युग शौर्य को बताता है कि अब क्या होने वाला है। एक मुकाम पर शौर्य वॉकी टॉकी पर इसी वजह से युग से बात नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि युग ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर युग की वामिका टीम छठे एपिसोड के अंत में अपराधी को पकड़ने में सफल होती है। 7वें 8वें एपिसोड में एक अलग कांड की जांच होती है और उस जांच के बाद एक नया रूप पुलिस का सामने आता है। अब आइए हम इस बात की चर्चा करें कि इस सीरीज में ऐसा क्या है कि इसे देखना चाहिए या इसमें ऐसी क्या कमियां कि नहीं देखना चाहिए। निर्देशक उमेश बिष्ट व लेखक द्वय पूर्वा बनर्जी व सुजय शेखर ने दक्षिण कोरिया की सीरीज सिग्नल का भारतीयकरण करते हुए शुरुआत तो अच्छी की। 2 एपिसोड तक लगता है कि यह सीरीज हंगामा करेगी, मगर तीसरे एपिसोड से उमेश बिष्ट की इस सीरीज पर से पकड़ ढीली हो जाती है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में आदित्य तिवारी का केस हल होते ही लेखक व निर्देशक के हाथ से पूरी सीरीज बाहर निकल जाती है। तीसरे एपिसोड के बाद सीरीज की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। 7वें एपिसोड में नए आपराधिक मामले के साथ एक बार फिर सीरीज पटरी पर लौटती जरूर है और 8वां एपिसोड लोगों को बांधकर भी रखता है, पर सवाल ये किया होता है कि 8 में से 4 एपिसोड रोचक हैं और 4 एपिसोड बकवास हैं। जब तीसरे एपिसोड से दर्शक बोर होने लगेगा, इस बात की उम्मीद करना कि लंबी अवधि के वह एपिसोड देखता रहेगा संभव नहीं लगता। फिल्म की पटकथा काफ़ी कमज़ोर व बिखरी हुई है। तीसरे एपिसोड से ही सीरीज गति खोने लगती है। इसकी मूल वजह यह भी है कि जो आपराधिक मामले जांच के लिए चुने जाते हैं उनमें दम नजर नहीं आता। मसलन तीसरे एपिसोड से जिस कांड की जांच शुरू होती है वह 1990 का टाई एंड डाई है। यह नाम ही अपने आप में गड़बड़ है। इसका अपराध से कोई लेना देना नजर नहीं आता। इसके अलावा इसमें सीरियल किलर द्वारा 9 लड़कियों की हत्या करने को सुलझाने में तीसरे से छठे एपिसोड तक लोग पहुँच जाते हैं। बीच में कई दृश्य आते जरूर है पर वह बेहुदा ठूंसे हुए लगते हैं। इतना ही नहीं, लेखक द्वारा चरित्रों को कथानक के साथ मिश्रित करने में विफल रहे हैं। इंस्पेक्टर युग जिस तरह से सीरीज में एंट्री लेता है वह पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल के विपरीत है। एसपी अपने इंस्पेक्टर युग, जिससे वह पहले से परिचित भी नहीं है, कि हर बेहुदगी को क्यों बर्दाश्त करती है, इसका कोई जवाब इस सीरीज में नजर नहीं आता। युग की बैक स्टोरी बताने के लिए उसके बचपन की अचानक झलकियाँ डाली गई हैं, लेकिन यह भी अच्छी तरह से कहानी से जुड़ नहीं पाती हैं। फिल्मकार ने पलक और सूर्य की प्रेम कहानी को इस तरह रचा है कि पलक की हत्या के बाद जब शौर्य गुस्से में रोता है और विलाप करता है तो उस तीव्रता का साथ नहीं होता है जो होना चाहिए, और न ही सूर्य के प्रति दर्शक की हमदर्दी उपस्थित है। फिल्मकार ने इस सीरीज में पुलिस विभाग की कुछ कटु सच्चाइयों को भी उजागर किया है। पुलिस विभाग में पुरुषात्मक सोच और अहम किस तरह हावी है इसका भी चित्रण किया गया है। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी किसी आपराधिक मामले को हल करने की बनिस्बत उससे जल्द छुटकारा पाने की फिराक में नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें तो सरकार के गुड बुक में रहने की आदत जो है। तो वहीं सीरीज में अपराधियों के साथ पुलिस विभाग की साठगांठ के बीच युग आर्या जैसे ईमानदार व कर्मठ इंस्पेक्टरों के संघर्ष का सजीव चित्रण है, पर यह प्रभावशाली ढंग से उभर नहीं पाया है। इतना ही नहीं, कई बार वह जो बेबसी का शिकार होता है उसका भी जिस ढंग से चित्रण होना चाहिए वह नहीं किया गया है। अतीत को बदलने के प्रयास में वर्तमान पर कितना असर पड़ता है इसकी इस सीरीज में कहानी बयां की गई है, पर यह इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, क्योंकि इसे दर्शन शास्त्र का उपयोग करके बनाया गया है, जिसके चलते हर आदमी इस सीरीज के साथ रिलेट नहीं कर पाता। फिल्म में बीच बीच में कुछ धार्मिकता भी जोड़ी गई है, उसकी जरूरत क्या थी पता नहीं। इस सीरीज के लेखक और निर्देशक ने यह भी सिखा दिया कि पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी अपने मातहत काम करने वाले एसपी व इंस्पेक्टर से गाली गलौज से बात करते हैं। क्या वास्तव में निजी जीवन में इस ढंग की चीज़ें होती हैं पता नहीं।
निर्देशक उमेश बिष्ट और उनके लेखकों की टीम ने कई किरदारों को संदेह के दायरे में रखकर सीरीज का कबाड़ा ही किया है। मसलन पुलिस इंस्पेक्टर युग आर्या भेष बदले हुए पुलिस वाले की तरह महसूस होता है, जिसका भंडाफोड़ किसी भी क्षण हो सकता है, ऐसा दर्शक को लगता रहता है। पिछले 15-20 वर्षों से सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखने के आदि दर्शक तो 11-11 देखते हुए बोर ही होंगे। 7वें-8वें एपिसोड से अलग अपराध कथा है और यह दोनों एपिसोड जरूर काफी चुस्त व रोचक हैं। चमत्कार हर दिन या हर बार नहीं होते। सौर या युग के बीच रात 11:11 पर 1 मिनट की बातचीत बार बार होने से भी दर्शक को अजीब सा लगना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि इस सीरीज में टाइम ट्रेवल की जो बात दिखाई गई है वह विज्ञान सम्मत है भी या नहीं। निश्चित रूप से कुछ भी खा पाना संभव नहीं। जिस तरह से कहानी बार बार अतीत में हटी जाती रहती है, उससे भी भ्रम की स्थितियाँ पैदा होती हैं। सीरीज में कई बार तो यह इससे समझ में नहीं आती कि किसी भी केस को हल करने में कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन सौर्य की मदद कर रहा है, कौन युग की मदद कर रहा है। ईमानदार पुलिस अधिकारियों की बेबसी को भी उजागर करने में सीरीज पूरी तरह से सफल नहीं नजर आती। लगभग 8 एपिसोड के 7 घंटे लंबे वक्त के बाद भी मूल रहस्य तो रहस्य ही रह गया है। शायद इसे सीजन 2 में उजागर किया जाए। हाँ, कैमरामैन कुलदीप ममानिया जरूर बधाई के पात्र हैं। वह उत्तराखंड की खूबसूरती को बेहतर ढंग से अपने कैमरे में कैद करने में सफल रहे हैं। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो फिल्म किल में खूंखार हत्यारे के किरदार में अपनी पहचान बना चुके डांसर से अभिनेता बने जुवाल इस सीरीज में अपने अभिनय का जलवा दिखाने में सफल नहीं रहे। आवेगशील और दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत युग आर्या के किरदार में शायद राघव जुवाल कमजोर साबित हुए हैं। युग के ही किरदार में वह हास्य ज़्यादा करते नजर आते हैं। उन्हें आप चुटकुला सुनने के लिए देखना चाहेंगे। एसपी वामिका के किरदार में कृतिका कामरा हैं, पर लेखक दो ने उनके किरदार को लिखते हुए न्याय नहीं किया, जिसके चलते वह चाहकर भी अपनी अभिनय प्रतिभा का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। 2001 में वामिका इंस्पेक्टर सौर के साथ काम कर चुकी हैं और वह 2016 में एसपी के रूप में कार्यरत हैं। 15 वर्षों में जो बदलाव उनमें नजर आना चाहिए वह उभर कर नहीं आया। वह सौर से प्यार करती थी, वह गायब है या मर गया है, जो भी स्थिति उसकी है, इसकी जांच करने में उनकी कोई दिलचस्पी या बेबसी नजर नहीं आती। अपराधी की जांच करने वाले पुलिस की निगाहों में जो शक नजर होना चाहिए वह भी कृतिका कामरा दिखाने में विफल रही हैं। समर्पित पुलिसकर्मी शौर्य अंतवाल के किरदार में गहराइयाँ फिल्म धैर्य करवा कुछ दृश्यों में जमे हैं, मगर कई जगह वह भी मार खा गए हैं। आईजी समीर के किरदार में हर्ष छाया की अभिनय प्रतिभा को जाया किया गया है। गौतमी कपूर, पूर्णेंद्र भट्टाचार्य, मुक्ति मोहन, विजयन काला सहित सभी बाकी दूसरे कलाकार जरूर अपनी अपनी तरफ से इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।